गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में आप लोगों को हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो चाहे टीईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, किसी भी एग्ज़ाम में, है ना। यानी दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि और उभयनिष्ठ विभव, है ना। यहाँ पर हम कंपटीशन बेस्ड केवल फार्मूला को ही आगे बढ़ाएंगे, है ना। उसको यदि प्रूव करना चाहें कि ये आता कैसे है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो फिजिक्स 12th क्लास प्ले लिस्ट में उसका डेरिवेशन अलग से मिल जाएगा प्रूफ के साथ, है ना। यहाँ हम उसको शॉर्ट में एग्जाम के हिसाब से बताएंगे। तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर इसका टॉपिक जो है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, जोड़ना मतलब कनेक्शन से है, जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव एवं ऊर्जा क्षय, ऊर्जा हानि। ठीक है। तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब यहाँ पर है कनेक्शन करने से है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा क्षय, ऊर्जा का हानि। तो होता क्या है, जैसे हम मान कर चलते हैं एक चालक ये ए है, दूसरा चालक क्या है, बी है। ठीक, एक चालक ए, दूसरा चालक क्या है, बी है। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। इसको Q1 आवेश देने पर विभव V1 है और इसको Q2 आवेश देने पर विभव, यानी Q1 आवेश पर विभव V1 है, Q2 आवेश पर विभव क्या है, V2 है ना। अब है क्या, यदि हम इन दोनों चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ दिए, ठीक है ना। जब दोनों चालक एक दूसरे से अलग अलग थे तो उसका विभव V1 था, एक का विभव क्या था, V2 था। लेकिन जब दोनों चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया तो आवेश का प्रवाह जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और कुछ समय बाद दोनों का विभव समान हो गया, है ना। यही विभव क्या हो गया, उभयनिष्ठ विभव, इसी को कहते हैं, है ना। उभयनिष्ठ विभव यही है। जैसे इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है। जब एक तार के द्वारा जोड़ देंगे, जब तार के द्वारा जोड़ देंगे तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगा और कुछ समय बाद दोनों का विभव समान हो जाएगा। और जब विभव समान हो जाएगा तो उस विभव को ही क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ विभव, ठीक है ना। यानी इस अब दो डायग्राम हम नहीं बना रहे हैं। एक डायग्राम वो होगा जब ये दोनों नहीं जुड़े रहेंगे, तब विभव V1 V2 रहेगा और जब दोनों चालकों को जोड़ देंगे तो विभव समान हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ विभव है। मतलब कनेक्शन के पहले ए और बी का विभव V1 V2 होगा और कनेक्शन कर देने के बाद दोनों का विभव समान हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव भी बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये याद रखना, ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला हुआ। अब ऊर्जा हानि कैसे लाएंगे, पहले हम कनेक्शन के पहले इसकी ऊर्जा ला के टोटल कर देंगे, फिर कनेक्शन के बाद इसकी ऊर्जा ला के टोटल कर देंगे और कनेक्शन के पहले वाली ऊर्जा में कनेक्शन के बाद वाली ऊर्जा को घटा देंगे तो ऊर्जा क्षय का मान आ जाएगा। और जो फार्मूला आएगा वो हम लिखे दे रहे हैं। यदि ये आप चाहते हो कि नहीं सर उसको सिद्ध करके ही बता दें तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाना, फिजिक्स 12th क्लास प्ले लिस्ट हिंदी मीडियम, तो उसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी, है ना। सिद्ध करके यहाँ फार्मूला लिखे देते हैं। अब ऊर्जा क्षय या हानि, ऊर्जा हानि, तो डेल्टा U बराबर आता है 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर लिखो, है ना। तो ये ऊर्जा हानि का सूत्र हुआ। अब यहाँ पर ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है ना। यानी ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर
पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है जो कि क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। यानी आता है डेल्टा U बराबर पॉजिटिव, अर्थात दो चालकों को जोड़ने पर जैसे हम कनेक्शन के पहले की ऊर्जा में बाद की ऊर्जा को घटाएंगे तो जो मान आता है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। अब पॉजिटिव आएगा तो इससे ये पता चलता है कि दो चालकों को जोड़ने पर कनेक्शन करने से है अर्थ ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है ना। अब ये है तो नहीं कि V1 माइनस V2 का मान ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा तब तो ये भी हो सकता है कि ऊर्जा वृद्धि हो रही है, पर ये इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है तो, ठीक है ना। तो दो चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा का क्षय होता है। अब एक स्थिति ऐसी होती है, यदि मान लीजिए यदि V1 और V2 पहले से बराबर हैं, यदि मान लीजिए इसका विभव और इसका विभव V1 V2 दोनों पहले से बराबर हैं तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, है ना। और जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। यदि V1 बराबर V2 है तो डेल्टा U का मान 0 होगा, ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ कि यदि समान विभव वाले दो चालकों को आपस में कनेक्शन कराएंगे तो उसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, अर्थात आवेश एक स्थान से एक चालक से दूसरे में जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसमें यदि V1 और V2 बराबर था ऊर्जा क्षय का मान 0 होगा, और यदि V1 V2 बराबर नहीं तो ऊर्जा क्षय हमेशा पॉजिटिव होगा। अब रही बात ये कि ऊर्जा का क्षय कैसे होता है, ऊर्जा क्षय तो होता ही नहीं है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो ये आप लोगों को बता दें कि जो ऊर्जा का क्षय होता है यानी ऊर्जा की जो कमी होती है वो ऊर्जा वास्तव में एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, तो ऊष्मा, ध्वनि और प्रकाश के रूप में। जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो ऊर्जा का जो क्षय होता है, जो ऊर्जा की कमी होती है, वो ऊर्जा ऊष्मा, ध्वनि तथा प्रकाश के रूप में व्यय हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना, दो आवेशित चालकों को जब जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ विभव भी बराबर ये फार्मूला होता है और ऊर्जा क्षय का ये फार्मूला होता है। ये आता कैसे है हमने बताया ना, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। हमने ये कहा कनेक्शन के पहले ए की ऊर्जा लाएंगे, बी की ऊर्जा लाएंगे, फिर टोटल कर देंगे, और कनेक्शन के बाद ए की ऊर्जा बी की ऊर्जा लाएंगे, दोनों का टोटल कर देंगे, और कनेक्शन के पहले वाली ऊर्जा में बाद वाली ऊर्जा को घटा देंगे। कनेक्शन के पहले वाली ऊर्जा में यहाँ विभव V1 V2 रहेगा और कनेक्शन के बाद विभव दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है ना। और पहले की ऊर्जा में बाद वाली ऊर्जा को घटाएंगे तो ये फार्मूला मिलेगा, यही ऊर्जा क्षय का सूत्र है। ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है। ऊर्जा क्षय का ऊर्जा जो क्षय होती है वो ऊष्मा, ध्वनि तथा प्रकाश के रूप में व्यय हो जाती है ना। और ऊर्जा का क्षय ही क्यों होता है, क्योंकि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा हमेशा, और ये दोनों का विभव समान है तो डेल्टा U का मान 0 होगा। यानी समान विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। याद रखिएगा, समान विभव वाले दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। और यदि अलग अलग विभव वाले चालक हैं उनको जब जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह भी होगा, ऊर्जा का क्षय भी होगा, और आवेश का जो प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और ऊर्जा का क्षय तो अपनी फार्मूला से आप ला ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कंपटीशन के लिए फार्मूला हमने बता दिया। इस फार्मूला से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वैसे यदि आप डिराइव करने की बात करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसका प्रूफ के साथ बताया गया है, ठीक है ना। अब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और इस प्रकार के क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।